आइए कालिका पुराण के अगले अध्याय पर चलते हैं। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, उस नरक नाम के राजा ने, जो श्री संपन्न, चिरंजीवी और महान पराक्रमी था, बहुत समय तक मनुष्य भाव के साथ राज्य किया। तब त्रेता युग बीत जाने पर द्वापर के अंत में शोणितपुर नगर में बाण नाम का एक महान असुर हुआ। उसका नगर अग्नि द्वारा रक्षित था और वह स्वयं शिव का मित्र था। वह बलवान था तथा 1000 बाहुओं को धारण करने वाला था। वह दूरदर्श था। वह राजा बलि का प्रिय पुत्र था। नरक के साथ उसकी महान मित्रता हो गई तथा निरंतर एक दूसरे के यहाँ आने जाने तथा परस्पर के अनुग्रह के कारण उन दोनों में आग और हवा की भांति प्रीति हो गई। और वह बाण जगत के स्वामी महादेव की आराधना करके आसुरी भाव से मुक्त हो निर्भय होकर विचरण करने लगा। उसी के संसर्ग में उस नरक ने भी अपने अद्भुत कार्यों को देखकर उसी के भाव से उस बाण के साथ विचरण करना आरंभ किया। तब आसुरी भाव युक्त होने पर न तो वह जिस प्रकार ब्राह्मणों की पहले पूजा करता था वैसी पूजा करता था, और न यज्ञ एवं दान से वह पहले की भांति प्रसन्न ही होता था। तब न उस प्रकार वह अपने पिता विष्णु के पास जाता था अथवा न माता पृथ्वी की अर्चना करता था। कामाख्या देवी के प्रति उसकी पहले वाली भक्ति भी तब नहीं रही। इसी बीच ब्रह्मा के पुत्र महर्षि वशिष्ठ नामक श्रेष्ठ मुनि कामाख्या देवी के दर्शन हेतु प्राग्ञ ज्योतिषपुर गए। दुर्ग के भीतर नील पर्वत पर स्थित उस देवी के दर्शन हेतु गए हुए वशिष्ठ जी को नरक ने वहां जाने का द्वार नहीं दिया। क्रोधित होकर मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने वीर नरक की भर्त्सना करते हुए यह कठोर वचन कहे। वाराह तथा पृथ्वी के पुत्र होते हुए भी तुम मुझ ब्राह्मण को उचित मार्ग क्यों नहीं दे रहे हो? हे धरती के पुत्र, क्या यह तुम्हारा अपने कुल के अनुरूप कर्म है? मैं प्राग्ञ ज्योतिषपुर जाकर जगतमयी देवी का पूजन ही करूंगा। तब उस पृथ्वी पुत्र राजा नरक ने, जिसका अंत समय सन्निकट आ गया था, कठोर वचनों द्वारा उन पर आपेक्ष करते हुए उनको निरस्त कर दिया। जो वशिष्ठ ने क्रोधित हो राजा नरक को शाप दिया। हे वराह कुल को कलंकित करने वाले पाप रूप, तुम जिस विष्णु के द्वारा उत्पन्न हुए हो, उसी मनुष्य रूपधारी विष्णु द्वारा तुम्हारा मरण भी शीघ्र होगा। हे पाप, तुम ही यहाँ रहो। मैं अपने आवास पर चला जाऊंगा तथा तुम्हारे मरने के बाद ही जगत जननी महादेवी कामाख्या का पूजन करूंगा। हे पाप, जब तक तुम जीवित रहो तब तक जगत को उत्पन्न करने वाली यह कामाख्या देवी भी अपने सभी परिकरों के सहित अंतर्धान हो जाए। उस भूमिपुत्र द्वारा निर्वासित किए गए वशिष्ठ मुनि अत्यंत कुपित हुए तथा उपयुक्त वचन कहकर अपने आश्रम को लौट गए। वशिष्ठ मुनि के लौट जाने पर आश्चर्य से भरकर नरक शीघ्र ही देवी के मंदिर में नीलकूट नामक विशाल पर्वत पर पहुंचा। वहां जाकर उसने काम रूप धारिणी कामाख्या देवी को नहीं देखा और न तो उनके योनि मंडल को एवं न उनके सभी परिकरों को ही देखा। दुखी भाव हो नरक ने अपनी माता पृथ्वी तथा पिता अविनाशी ईश्वर जगत के स्वामी भगवान विष्णु का स्मरण किया। जिस प्रकार विपरीत समय आने पर नीतिहीन पुरुष शिव का दर्शन नहीं प्राप्त करता, उसी प्रकार वे दोनों भी तब उसके सन्मुख प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हुए। बहुत देर तक उन दोनों की प्रतीक्षा कर वे भौमासुर, जिसकी ध्वजा पर वज्र का चिन्ह अंकित रहता था, अपनी माता पृथ्वी और पिता विष्णु को न पाकर शोक पूर्वक अपने स्थान को चला गया। अपने घर को लौटते हुए उस भौमसुर ने अपनी नगरी को रजस्वला स्त्री की भांति
पूर्ववर्ती शोभा से रहित देखा। देवी के अंतरहीन हो जाने पर उसने वैदिक आचार से हीन तथा जिनके पुण्य कम हो गए थे ऐसे अकुलीन स्त्रियों की भांति श्रीहीन नगर को उसने प्राप्त किया। वह न देवता जाते थे, न ब्राह्मण और न महर्षि ही। अतः उसके नगर में यज्ञ की क्रियाएं एवं महोत्सव भी क्षीण हो गए। तब अनेक देवी आपदाएं आने लगी, जिनमें बहुत सी प्रजा मर गई। नदों का राजा लौहित्य ब्रह्मपुत्र भी उस समय जल से हीन हो गया। वह नरक बहुत से उपर्युक्त विपरीत लक्षणों को देखकर ब्राह्मण के शाप के कारण अपनी मृत्यु निकट आई समझने लगा। वह प्राज्ञ ज्योतिषपुर का स्वामी भौमासुर शोक से विहल चित्त वाला हो मानसिक रूप से अपने मित्र बलिपुत्र बाणासुर के पास गया। वह इसका प्राण के समान प्रिय मित्र था। बाण एवं नरक दोनों ही परस्पर एक दूसरे की रक्षा में देव वैद्य अश्विनी कुमारों की भांति सदैव तत्पर रहते थे। इस संकट में शिव भक्त बलवान महती बुद्धि वाला मित्र बाण ही मंत्रदान विचार विमर्श हेतु अनुकूल रहेगा। ऐसी स्थिर बुद्धि तब उस वज्रध्वजधारी नरक की हो गई और उसने बाण की नगरी के लिए तेजस्वी दूत भेजा। तब तीव्रगामी रथ से वह दूत शोणितपुर नामक नगर में पहुंचा और वहां पहुंचकर शीघ्रता पूर्वक भौम का वृतांत बाण से कह सुनाया। भौमासुर के उस दूत ने जिस प्रकार वशिष्ठ द्वारा शाप दिया गया, जिस प्रकार अंबिका कामाख्या देवी अंतर्हित हुई, जिस प्रकार प्राज्ञ ज्योतिष नामक श्रेष्ठ नगर में विघ्न हुए, पृथ्वी और विष्णु भगवान द्वारा जिस प्रकार अपने ही वचन के विपरीत किया गया, वह सब ज्यों का त्यों बलिपुत्र बाणासुर से कह सुनाया। उस बाणासुर ने मित्र नरक के भाग्य के पराभव का प्रसंग भली भांति सुना तथा स्वयं शिव की अर्चना हेतु नरक के समीप चला गया। इस हेतु वह सोने से सजे हुए अंगों वाले 300 घोड़ों से युक्त, लोहे के चक्कों से युक्त तथा बाघ के चमड़ों से मड़े हुए मयूर ध्वज सुशोभित स्वर्ण दंड तथा श्वेत छत्र एवं किंकणी समूहों से आच्छादित नाना रत्न समूहों से विरचित विशाल रथ पर आरूढ़ हुआ। वह 1000 भुजाओं वाला श्रीमान तथा चतुरंगिनी सेना से युक्त हो बिना विलंब किए भौम की राजधानी प्राज्ञ ज्योतिष पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर महान भुजाओं वाले बाण ने प्राज्ञ ज्योतिषपुर के अधिपति अपने मित्र भौम तथा उसके नगर को पहले की शोभा से हीन अवस्था में देखा। उस बाण ने उस पृथ्वी पुत्र नरक द्वारा यथा योग्य कर्म से पूजित हो उससे पूछा कि तुम्हारे स्वयं के तथा नगर के शोभाहीन होने का क्या कारण है। असुर बाण बोल रहे हैं, तुम पहले की भांति अब शोभायमान नहीं रहे हो। पहले की भांति तुम्हारा मन भी हर्षित नहीं है। इसमें जो कारण हो उसे बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर पृथ्वी पुत्र उस नरक ने जिस प्रकार वशिष्ठ का शाप हुआ था, प्रारंभ से वह सब वृतांत उससे बता दिया। जो कुछ भौमासुर के मुंह से उसने सुना वही दूत ने पहले ही निवेदित कर दिया था। उसी प्रकार उसे जानकर बाणासुर ने पुनः वज्रध्वज धारण करने वाले भौमासुर से ये कहा, शरीरधारियों के सुख दुख को देखकर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। ये चक्र की भांति परिवर्तित होते रहते हैं, इनसे कोई भी मुक्त नहीं होता, परंतु धीर पुरुषों द्वारा विभूति प्राप्ति हेतु इनका प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। इस समय आप भी दुखों का प्रतिकार करो। इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य, दानव, दैत्य, असुर, राक्षस अथवा किन्नर आदि अपनी असाधारण विभूति से युक्त होता है, उसे इंद्र सहन नहीं कर सकता।
वह देवगणों के साथ इधर उधर कुटिलता करते हुए जिस किसी भी प्रकार से उसकी संपत्ति को नष्ट कर देता है, उस इंद्र के सबसे अधिक इष्ट नित्य एवं सनातन देव भगवान विष्णु हैं। वह इंद्र का मन से भी थोड़ा भी अनिष्ट नहीं करते। इंद्र का अनिष्ट करने वाला जो व्यक्ति विष्णु की आराधना करता है, उसे वे छल पूर्वक वर दे उसका इस लोक से ही नाश कर देते हैं। विष्णु बहुत दिनों तक आराधना करने के बाद ही इष्ट कामनाओं को देते हैं। महान शारीरिक दुख से पूजे जाने पर ही वे प्रसन्न होते हैं। बिना इष्ट देवता के पूजन के किसी पुरुष ने अतुल वैभव प्राप्त किया हो, ऐसा पहले न कभी सुना गया, न भविष्य में सुना जाएगा। इस रूप में तुम्हारे द्वारा पहले कभी ब्रह्मा, विष्णु या ईश्वर शिव की पूजा नहीं की गई। इसी कारण आज तुम्हें और तुम्हारे राज्य में महान विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। विष्णु जो तुम्हारे पालन करता है, वे तुम्हारे ऊपर स्वाभाविक रूप से कृपा करने वाले नहीं हैं, किंतु तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के वचनानुसार बारंबार उनकी उपासना की गई है। हमारे द्वारा सुना गया है कि विष्णु ने एक छिद्र गुप्त भेद तुम्हें बताया कि तुम्हें ब्राह्मणों का अपराध नहीं करना चाहिए, अन्यथा यहाँ तुम श्रीहीन हो जाओगे। हे राजन, तुम्हारे द्वारा मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ का अपमान हो गया। इसी कारण तुम्हारे द्वारा स्मरण करने मात्र से वे पृथ्वी और विष्णु नहीं आए। अतः हे मित्र, तुम विष्णु के बुद्धि की कुटिलता को जानो। हे भौम, इस समय तुम्हारी उदासीनता युक्त आकृति उचित नहीं लगती। तुम्हारे मन में यह जो विश्वास है कि यह विष्णु मेरे पिता हैं, तो वाराह ही तुम्हारे पिता थे और अब वह परलोकगामी हो गए हैं। वाराह भी विष्णु के ही अंश हैं। यह जो तुम्हारे द्वारा सुना जाता है, यह उसका अंश है, ऐसा कथन किसके द्वारा किया जा रहा है, बताओ। इसीलिए अब तुम शिव या ब्रह्मा की आराधना करो। वह प्रसन्न होकर तुम्हारी सर्वोत्तम कामना को पूर्ण करेंगे। विघ्न हो अथवा मुनि का शाप हो या अत्यंत पीड़ा देने वाली महती देवी विपत्ति हो, ब्रह्मा या शिव के प्रसन्न होते ही शीघ्र नाश को प्राप्त होएगी। तब बाण के वचन पर विश्वास हो जाने पर भौमासुर ने अत्यंत प्रसन्न हो धीरता पूर्वक घर्घरनाद से ये कहा, हे मुझ मित्र से प्रेम करने वाले बाण, तुम्हारे द्वारा जो मेरे लिए हितकर कहा गया है, वह तपस्या जैसा उत्तम कार्य मेरे द्वारा शीघ्र ही किया जाएगा। मेरे द्वारा विष्णु आराधना के योग्य नहीं है, इसका कारण आपके द्वारा बता ही दिया गया है। मेरे नगर में गुप्त रूप से रहने के कारण शिव भी आराधना के योग्य नहीं है। इसलिए तुम्हारे वचनों के आधार पर ब्रह्मा अपने पुत्र लोहित्य नामक नद के जल के निकट आराधना करने योग्य है। मैं आपके द्वारा धीर आश्वस्त करने वाली श्रेष्ठ वाणी से उसी प्रकार सिखाया गया हूँ, जिस प्रकार शिष्य को गुरु द्वारा तथा मित्र को मित्र द्वारा सिखाया जाता है। तब उस वज्रध्वज नरक ने महाबाहु बाण से इस प्रकार कहकर मित्र प्रेम से युक्त उस बाण की यथोचित पूजा की। पृथ्वी पुत्र भौम ने यथोचित रूप से बलिपुत्र बाण की पूजा कर तथा उन्हें आवास आदि में प्रस्थापित कर अत्यंत उग्र रूप से ब्रह्मा की आराधना करने की इच्छा की। वह महात्मा नदों के राजा लोहित्य के किनारे पर स्थित ब्रह्माचल पर चढ़कर तपस्या करने को उपस्थित हुए। भौम ने मनुष्य के मान से 100 वर्षों तक जलाहार व्रत से पितामह ब्रह्मा की आराधना की। 100वें वर्ष के अंत में लोक के पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हुए तथा नरक के सम्मुख प्रत्यक्ष होकर उपस्थित हुए। हे सुंदर व्रत वाले, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा।
ऐसे वचन तब कमलासन ब्रह्मा ने नरक से कहे। सभी लोकों के स्वामी कमलासन ब्रह्मा को प्रत्यक्ष देखकर वह नरक नम्रता से कंधों को झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ यह बोला, हे देवताओं में श्रेष्ठ, एक बार आप मुझे यह दें कि देवता, राक्षस, असुरों, सभी गंधर्वादी देव योनियों में उत्पन्न जनों द्वारा मैं न मरने योग्य हो जाऊं। हे लोकों के स्वामी, दूसरा वर आप मुझे यह दीजिए कि जब तक सूर्य और चंद्रमा तपते रहें तब तक मेरी संतान परंपरा अक्षुण रहे। तिलोत्तमा आदि जो उत्तम रूप और गुणों से युक्त 16,000 देवियां हैं, वे सब मेरी पत्नियां हुए। मैं सदैव अजय रहूं और कभी भी लक्ष्मी मेरा साथ न छोड़े। हे पितामह, आज मैंने ये 5 वर आपसे मांगे हैं। माया से मोहित होने के कारण भौम ने मुनि शाप को भूलकर दूसरे दूसरे वर मांगे, किंतु मुनि वशिष्ठ का शाप ज्यों का त्यों ही बना रहा। ऐसा ही हो, इस वचन के साथ उन सभी वरों को देकर पितामह ब्रह्मा ने यह वचन कहे। द्वापर युग के अंत में युग संध्या के काल में तिलोत्तमा आदि उपर्युक्त देव कन्याएं इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी पत्नियां होंगी। हे पृथ्वी के पुत्र, जब तक नारद तुम्हारे नगर में ना आ जाए तब तक तुम उन्हें मैथुन कर्म में मत लगाना। ऐसा कहकर सभी लोकों के स्वामी ब्रह्मा क्षण भर में ही अंतर्हीन हो गए एवं नरक भी अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता हुआ अपने स्थान पर वापस लौट गया। वहां के लोग प्रसन्नचित्त हो गए तथा वह नगर श्री संपन्न हो गया। सदा वह उत्साह से पूर्ण, देवी आपदाओं एवं विघ्नों से रहित हो गया। वह नगर घोड़ों, मतवाले हाथियों आदि पशु समूहों से परिपूर्ण हो देवराज इंद्र की प्रिय नगरी अमरावती की भांति शोभायमान होने लगा। जब बाण ने सुना कि भौम तपस्या में सफल हो गया तथा वरदान प्राप्त कर चुका है, तब वह वज्र ध्वजा वाले भौमासुर के पास स्वयं पुनः उपस्थित हुआ। उस बाण ने भौमासुर की राजधानी प्राग्य ज्योतिषपुर नामक नगर में जाकर अपने मित्र नरक से उसकी तपस्या के विषय में पूछा। बाण बोल रहे हैं, तुमने कहाँ तपस्या की, या कौन सा दीर्घ व्रत किया, या किस प्रकार का वर तुमने प्राप्त किया, ये सब मुझसे कहो। मैंने तुम्हारे नगर को प्रसन्न लोगों तथा हाथी, घोड़ों और विविध रत्नों एवं मंगल ध्वनि से परिपूर्ण देखा। आज तुम्हारे द्वारा पालन किया गया राज्य हरा भरा और रोग रहित दिखाई दे रहा है। बताओ, ब्रह्मा ने तुम्हें कैसा वर प्रदान किया है? इस पर भौम बोल रहे हैं, ब्रह्मा स्वयं पर्वत का रूप धारण कर कामाख्या देवी को धारण करने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, तथा प्राचीन काल में जब वशिष्ठ ने शाप नहीं दिया था तो वे स्वयं प्रतिदिन यहाँ आते थे। हे बलिपुत्र, वे देव श्रेष्ठ स्वयं देव समूहों से सेवित हो मेरे नगर में निवास करते हैं। वहीं मैंने एकमात्र लौहित्य नद के श्रेष्ठ जल का भोजन करते हुए 100 वर्षों तक तपस्या की। लौहित्य नद के मेघ और वायु से युक्त प्राणियों के लिए सुखप्रद या मनोहर तट पर तपस्या करते हुए मेरे 100 वर्ष 1 वर्ष की भांति सुखपूर्वक व्यतीत हो गए। वे ब्रह्मा प्रसन्न हुए, मेरे सन्मुख प्रत्यक्ष हो मुझसे बोले, तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारा इच्छित वर देता हूँ, उसे ग्रहण करो। मेरे द्वारा देवताओं एवं देव योनियों से अभ्यता, निरंतर संतान परंपरा, अजेयता, सदैव संपत्ति मेरा साथ न छोड़े तथा नव यौवन युक्त स्त्रियों के संपर्क के रूप में यह 5 वर मेरे द्वारा उनसे मांगे गए। तब वर देकर वे भी अपने लोक को चले गए।
तब से मैं भी प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में आकर वीर सैनिकों, मंत्रियों, नागरिकों, बंधुओं, गणों के साथ दान मान और भोजन द्वारा पुनः आनंद का अनुभव करता हूँ। उस समय भौमासुर के इस प्रकार कहे वचनों को सुनकर बलि का पुत्र बाण प्रसन्न नहीं हुआ तथा पृथ्वी पुत्र भौम से उसने यह कहा जो सत्य तो था किंतु उस अवसर के अनुरूप नहीं था। हे पृथ्वी पुत्र, हे मित्र, विधाता के सम्मुख वशिष्ठ मुनि के शाप को लांघकर आगे बढ़ने की तुम्हारी बुद्धि नहीं हुई, तब तुम्हारा इस लोक में कल्याण कैसे होगा? होनी अवश्य होती है, वह नित्य है। देव के द्वारा किए गए कार्य का कोई साधन अपेक्षित नहीं होता। जो होनी है वह अवश्य होती है, उसे ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। इसलिए तुम अग्नि के समान महान पराक्रमी असुरों को खोजकर और सम्मानित कर मंत्री तत्व के लिए विनियोजित करो। नगर के द्वार पर देवताओं द्वारा भी अजय वीरों को स्थापित कर देवराज इंद्र पर आक्रमण करो, क्योंकि तुमने देवताओं से अभ्यता का वर प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार से ब्रह्मा द्वारा जो तुम्हें वर दिया गया है उसका परीक्षण भी हो जाएगा। तुम अपुत्र हो, पत्नी से अपने पुत्रों को उत्पन्न करो। ऐसा कहकर उस भौम द्वारा यथोचित रूप से पूजित हो बाण लौटकर अपने स्थान को चला गया तथा नरक भी मित्र के कथनानुसार कर्म करने को उद्यत हुआ।